हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपका स्टैंडर्ड 9th मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 5.5 का लेक्चर नंबर 1 करने वाली है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.1 से लेकर 5.4 मैंने सारे लेक्चर्स पढ़ाकर पहले ही अपलोड कर दिया, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपका प्रैक्टिस सेट 5.5 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये एक थियरम के ऊपर बेस्ड है जो कि होता है मिड पॉइंट थियरम। अब देखो, अब मान लो एक मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एक ट्राइंगल है। अब देखो, इस ट्राइंगल में मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी, और इन दोनों पॉइंट को हम एक्स और वाई नाम दे देते हैं। और अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक्स इस साइड ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। और मैं आपको एक और बात बोल रहा हूँ कि जो वाई है ये भी ए और ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए वाई और वाई सी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो देखो, पॉइंट एक्स इसका मिड पॉइंट है, पॉइंट वाई इसका मिड पॉइंट है। तो अब इसके हिसाब से ए एक्स और एक्स भी इक्वल है, ए वाई और वाई सी इक्वल है। तो अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि इस ट्राइंगल में अगर आप किसी भी दो सेगमेंट को जोड़ दोगे जो इन दोनों साइड के मिड पॉइंट है, तो ये जो एक्स वाई और बी सी साइड है, एक्स वाई वुड बी पैरेलल टू साइड बी सी। ये जो आपने सेगमेंट एक्स वाई बनाया है ना, ये साइड बी सी के पैरेलल हो जाएगी। और एक और यहाँ पे रिलेशन आपको मिलेगा कि एक्स वाई की जो लेंथ होगी ना, वो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगी। मतलब बी सी को हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक्स वाई की लेंथ अपने आप मिल जाएगी। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखना है। अगर कोई भी ट्राइंगल में आप किन्हीं भी दो मिड पॉइंट को जोड़ दोगे तो आपको ये दो रिलेशन मिलेगी, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। तो चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया? आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्राइंगल ए बी सी डी है, ये ट्राइंगल ए बी सी डी है। अब पॉइंट एक्स वाई और जेड साइड ए बी सी और ए सी के मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि z इस साइड ए सी का मिड पॉइंट है और क्योंकि x ए बी का मिड पॉइंट था तो ए एक्स और एक्स बी इक्वल हो जाएगा। अब y क्योंकि बी सी का मिड पॉइंट है, इसीलिए बी वाई और वाई सी भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये हो गया आपका पूरा, आपका जो भी क्वेश्चन में गिवन था वो आपका यहाँ पे हो गया है। अब देखो, इसके बाद आपको क्या दिया गया? आपको साइड ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है, यानी कि इसकी लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दी है। फिर आपको ए सी की लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर दी गई है और बी सी की लेंथ आपको दी गई है 11 सेंटीमीटर। अब इसके हेल्प से आपको एक्स वाई की वैल्यू ढूंढनी है, वाई जेड की वैल्यू ढूंढनी है, सॉरी एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई की वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू आपको ढूंढनी है। अब देखो, ये तो बहुत आसान है। आपको मैंने दो रिलेशन बताई थी ना, फर्स्ट रिलेशन में ये इसके पैरेलल हो जाएगी और सेकंड रिलेशन के हिसाब से एक्स जेड की लेंथ बी सी के हाफ हो जाएगी, है ना। तो अभी हमें सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी है, जिसमें आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले आपको एक्स जेड निकालना रहेगा, तो आप ऐसे करो, एक्स जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब ये क्यों होगा? क्योंकि आपने क्या लगाया? मिड पॉइंट थियरम। ये आपको रीजन में लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप बिना पेन उठाए भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको अच्छे से लिख के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि गिवन में क्या क्या है आपके पास। गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी डी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो एक्स वाई एंड जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी। देखो, साइड ए बी, फिर बी सी एंड ए सी। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड ए बी सी और ए सी, ए बी सी और ए सी के मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्पेक्टिवली जब यहाँ पे लिख दोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि एक्स ए बी का मिड पॉइंट है, वाई बी सी का मिड पॉइंट है, जेड ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है ताकि टीचर आपके मार्क्स नहीं काट पाए। और आपको सारे साइड की आपको लेंथ भी दी गई, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते कि ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ है आपकी 11 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया, गिवन हो गया आपका। अब आपको लिखना है टू फाइंड, यानी कि आपको ढूंढना क्या है यहाँ पे। एक्स वाई की लेंथ आपको नहीं पता, फिर आपको किसकी लेंथ नहीं पता है? वाई जेड की लेंथ आपको नहीं पता है,
और लास्ट में आपको एग्जेड की लेंथ भी नहीं पता, ये आपको ढूंढनी है। तो चलिए इसका भी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लिख दोगे सोल्यूशन और यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको पता है कि पॉइंट एक्स जो है वो सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पॉइंट एक्स ए बी का मिड पॉइंट है और पॉइंट जेड जो है, सॉरी पॉइंट वाई जो है वो आपके बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग हमारा मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करके हम लोग ये बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लो आपका, जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि पॉइंट एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। पॉइंट एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। अब कौन से साइड है ये? साइड ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी। यहाँ पे अगर आपको आगे लिखना है आप ये भी लिख सकते हो रिस्पेक्टिवली, ताकि टीचर कोई भी कसर आपकी नहीं छूट जाए जिसमें टीचर आपके मार्क्स काट सके। तो हो सकता है कि अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मिले तो टीचर ये बोल देना, ये बहाना दे दे कि आपने रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, ये बोल के आपका आधा मार्क्स टीचर काट सकती है। लेकिन अगर आप ये करोगे तो टीचर आपके आधे मार्क्स भी नहीं काट पाएगी। देयरफॉर देखोगे कि सेगमेंट एक्स वाई, देखो अब मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट एक्स है और बी सी का मिड पॉइंट वाई है, तो आप क्या बोल सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब इसका रीज़न क्या चले जाएगा यहाँ पे? रीज़न इसका हो जाएगा मिड पॉइंट थियरम का। रीज़न हो जाएगा आपका मिड पॉइंट थियरम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये अभी हमें बहुत जगह यूज़ करना है, आगे भी हमें ये यूज़ करना रहेगा। तो देखो अब इसके बाद आपको क्या पता है, देखो एक्स वाई, अब एक्स वाई की वैल्यू किसकी हो जाएगी, हाफ इंटू ए सी। अब ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या देखे रखी है, 9 देके रखी है, पहले से गिवन है ना 9 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे रीज़न लिख दोगे दैट इज ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और ये पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपको ये गिवन लिखना है तो आप लिख सकते हो, वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि वैसे ही आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन था और आपने गिवन में लिखा भी है। अब देखो हाफ ऑफ 9.9 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 4.5 सेंटीमीटर। अब सेम उसी तरीके से आपको कौन सा पॉइंट ढूंढना है, आप किसके लिए, देखो हमने अभी एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली ना, अभी मैं बोलता हूँ अभी हम वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो सेम वही तरीके से जैसे हमने ये किया, यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, दैट इज पॉइंट्स आपका कौन सा पॉइंट y एंड पॉइंट z आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। देखो अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखो कौन से साइड है आपके, साइड बी सी एंड ए सी, साइड बी सी एंड ए सी। देयरफॉर अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो कि ये जो वाई जेड है ये ए बी का हाफ है, वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, है ना। अब रीज़न आपका हो जाएगा वही मिड पॉइंट थ्योरम आपका रीज़न हो जाएगा, तो वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या देके रखी है, आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ए बी की वैल्यू देके रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अगर ए बी की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर देके रखी है तो आपका आंसर हो जाएगा अपने आप 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख दो दैट इज ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे भी अगर आपको गिवन लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। वाई जेड की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे मैं एक्स वाई की वैल्यू मिली थी। अब देखो हमने क्या क्या ढूंढ लिया, एक्स वाई भी ढूंढ लिया, वाई जेड भी ढूंढ लिया, अब हम ढूंढेंगे एक्स जेड। तो यहाँ पे आप लिख दो आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट्स, अब क्या लिखोगे यहाँ पे, पॉइंट्स एक्स एंड जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ sides AB and AC respectively। रिस्पेक्टिवली आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लिखा दिया है ना, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए तो आपको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
अगर कोई आप एवरेज बच्चे हो तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको तो पहले पेपर कंप्लीट करना है। अब ये जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका पेपर तो कंप्लीट हो ही जाता है, साथ ही साथ उनको कोई कसर नहीं छोड़नी है जैसे टीचर के मार्क्स काटे। और अगर कोई एवरेज है या फिर किसी को 40 में से 38 37 मार्क्स भी चाहिए, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है, तो भी आप इसको स्किप कर सकते हो, ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हर जगह बार बार। लेकिन अगर आपको 40 आउट ऑफ 40, आपको 39 भी नहीं चाहिए, आपको 40 चाहिए, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आपको 39 मार्क्स भी चाहिए 40 में से तो आप नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इक्वल टू हमेशा एक दूसरे के नीचे ही होने चाहिए, सम एक लाइन में सॉल्व होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे देयरफॉर है तो अगर देयरफॉर यहाँ पर आ जाए, है ना, एकदम लाइन से आपको सॉल्व करना है इसको। सो देयरफॉर आप लिखोगे एक्स जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। यहाँ पे भी आपका सेम वही रीजन चले जाएगा, वो रीजन क्या होगा आपका, मिड पॉइंट थियरम। अब यहाँ पे आप देख लो कि आपको एक्स जेड की वैल्यू क्या दी गई है, बी सी की वैल्यू आपको दी गई है 11 सेंटीमीटर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका, ये था आपका एक्स जेड। तो देखो अब अगर आप देखोगे तो आपको जो भी वैल्यूज़ पूछी थी वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ढूंढ लिया। तो अब आप यहाँ पे आपका फाइनल आंसर लिख सकते हो। देयरफॉर आप लास्ट में यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, और आपका फाइनल जो कि एक्स जेड है वो है आपका 5.5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता दूं कि अभी मान लो ये एक ट्राइंगल है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में आपका सॉल्व किया था कि ये ट्राइंगल है। हम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो आपका ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता था कि अगर ए बी, ये जो पॉइंट एक्स है ये अगर ए बी को बाइसेक्ट, मतलब ए बी का मिड पॉइंट है और ये पॉइंट वाई ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हम ये बोल सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर x और पॉइंट y ये इन दोनों के मिड पॉइंट है तो एक्स वाई बी सी के पैरेलल। देखो एक तो ये प्रॉपर्टी थी और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि एक्स वाई पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी थी। अभी के लिए मैं आपको बोल रहा कि इस प्रॉपर्टी को भूल जाओ, खाली इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दो कि एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, ठीक है, एक्स वाई बी सी के पैरेलल है। ये प्रॉपर्टी अभी आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको इसको आगे बताता हूँ। ये देखो ये था हमारा मिड पॉइंट थियरम कि अगर ये दोनों इसके मिड पॉइंट है तो एक्स वाई बी सी के पैरेलल हो जाएगा। अब इसी का कॉन्वर्स कैसे होता है, अब मान लो कि मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन हटा दी कि वाई, जो वाई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने हटा दी और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक्स जो है, जो एक्स है आपका वो ए बी का मिड पॉइंट है और एक्स वाई बी सी के पैरेलल है। मैंने ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब इस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, देखो खाली आपको ये दो चीज़ें पता है कि एक्स इसका मिड पॉइंट है और एक्स वाई और बी सी पैरेलल है। इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि वाई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम का जैसे आप कॉन्वर्स लगाओगे आपको ये आंसर मिल जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या क्या बोलता है कि अगर एक्स और वाई इन दोनों के मिड पॉइंट होते तो एक्स वाई बी सी के पैरेलल होता। और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको एक साइड मिड पॉइंट मिल रहा है इसका और एक्स वाई और बी सी ये दो लाइन पैरेलल मिल रही है, तो आप अपने आप बोल सकते हो कि पॉइंट वाई ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो ये था आपका कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ये ट्राइंगल एक दिया है फिर एक ये ट्राइंगल दिया है। इसके अंदर आपको एस एल और एल आर को इक्वल प्रूफ करना है ना। देखो एस एल और एल आर को आपको इक्वल प्रूफ करना है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो आपको क्या मालूम है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना, ये दोनों 90 डिग्री, तो एल एम और एस पी पैरेलल हो गया। अब ये मान लो ये ट्राइंगल है आपका, मैं सेम वही तरीके से बनाता हूँ जैसा आपका ट्राइंगल यहाँ पे दिया ताकि आपको अच्छे से समझे। एस एल आर पी एम आर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। देखो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा,
क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए एम एल इज पैरेलल टू पी एस। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है। और फिर आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि पॉइंट एम इस सेगमेंट पी आर का मिड पॉइंट है। तो देखो आपको ये मालूम है कि ये इसका मिड पॉइंट है, आपको ये मालूम है कि ये दोनों पैरेलल है, तो आप अपने आप बोल सकते हो कि पॉइंट एल जो है वो एस आर का मिड पॉइंट और एस एल इज इक्वल टू एल आर। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला प्रूफ। सेकंड में भी आप सेम वही तरीके से कर सकते हो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो सेम वही तरीके से आप इसको कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लोगे कि आपको गिवन में क्या क्या दिया है, सब कुछ वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। तो अभी हम यहाँ पे सब कुछ लिख लेते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है और आपको क्या क्या प्रूफ करना है यहाँ पे। सबसे पहले आपका हम लोग गिवन पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपको गिवन क्या है। देखो गिवन है आपको कि क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलैटरल एम एन आर एल आर रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये एक चीज़ दी है। और फिर आपको क्या बोला गया है कि पॉइंट एम जो आपका है इस मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर। ये दो चीज़ें आपको गिवन थी। अभी हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ आपको यहाँ पे करना है कि फर्स्ट केस में एस एल इज इक्वल टू एल आर और सेकेंड केस में आपको प्रूफ करना है कि एल एन इज हाफ ऑफ एस क्यू। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। चलिए अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो सबसे पहला आपका प्रूफ है कि एंगल एस और एंगल एल, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, देखो ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि ये दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे के अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। आपको तो पता है ना कि एक रेक्टेंगल के, देखो ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे रीज़न आपका हो जाएगा एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल मेजर 90 डिग्री। यहाँ पे आप ऊपर एक चीज़ ऐड भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है ना हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर एक ये लिख दो कि फॉर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलैटरल एम एन आर एल। तो इन दो क्वाड्रिलैटरल की हम बात कर रहे हैं, तभी आपको समझा ना कि एंगल एस और एंगल एल की हम बात करें, क्योंकि ये लिखना थोड़ा ज़रूरी था, नहीं तो आपके एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आप किस बारे में आप लिख रहे हो। ये हो गया आपका। अब देखो अब यहाँ पे आप लिखोगे बट। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि एंगल एस और एंगल एल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको हमेशा बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कभी भी अगर एफ बने उसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल एस एंड एंगल एल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये आपको पता है। ऑन साइड्स, अब एंगल एस कौन से साइड पर है, एस पी पर है, और एंगल एल कौन से साइड पर है, वो एल एम साइड पर है, एस पी और एल एम। और इनका ट्रांसवर्सल क्या, देखो ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इनका है आर एस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एंड सेगमेंट आर एस इज ट्रांसवर्सल। ये भी आपको पता चल गया ट्रांसवर्सल क्या है। अब आप बोल सकते हो देयरफॉर एस पी इज पैरेलल टू एल एम, और इसका रीज़न आपका हो जाएगा, रीज़न आपका क्या हो जाएगा इसका रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। अगर आपको पूरा रीज़न लिखना है वो भी लिख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर अ पैरेलल लाइन्स, ऐसे आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी आगे इसका देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल। अब आपको कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना है, आपको ये ट्रायंगल आपको देखना है ना, पी एस आर या फिर पी आर एस, सब कुछ भी इसको बोल सकते हो, इन ट्रायंगल पी आर एस। अब ट्रायंगल पी आर एस में आपको ये पहले से पता है कि ये जो पॉइंट एम है वो इस सेगमेंट आर पी का मिड पॉइंट है। पॉइंट
एम इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ऑफ पी आर। और ये क्या था? ये क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है कि पॉइंट एम इसका मिड पॉइंट होने वाला है। देयरफॉर आपको ये पता है कि पी एम और एम आर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। पी एम इज इक्वल टू एम आर। इसको आप दे दो इक्वेशन 1 नाम। और फिर आपको एक और बात पता है, इसको 2 दे दो। देखो ये दो चीज़ें आप साथ में भी लिख लो कि एस पी इसके पैरेलल है, और ये आपने कहाँ से लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप कंपेयर करोगे आपको वही वाला केस मिल जाएगा जो मैंने आपको बोला था कि एक पॉइंट इसका मिड पॉइंट रहना चाहिए और ये दो पैरेलल होने चाहिए। तो इसके बाद अपने आप पॉइंट एल जो हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? आपके ये साइड जो दिया है आपका आर एस, साइड आर एस का मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर पॉइंट एल इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सा साइड है ये? आपका साइड आर एस पॉइंट है ना। तो इसके बाद अब इस पॉइंट आर एस को भी यहाँ पर लिख लोगे। फिर देयरफॉर आपका जो पॉइंट एल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पॉइंट एस एल के। क्वेश्चन में आपको पहले कैसे दिया? पहले आपको दिया है एस एल, फिर आपको दिया है एल आर। ऐसे आप आगे पीछे लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। यहाँ पर आप इसका रीज़न लिख दोगे कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। रीज़न इसका हो जाएगा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। अब देखो सिमिलरली अब आपको वापस पूरा ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि आपको ये आता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर दूसरी बार में लिख सकते हो सिमिलरली फॉर ट्राइंगल आर पी क्यू point M is the midpoint of side, sorry, point N is the midpoint of RQ. फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो then by applying converse of midpoint theorem, again we can say that ln is half of, आपका ln हो जाएगा हाफ ऑफ एस क्यू। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा? देखो मुझे क्या लग रहा है कि आपका, देखो यहाँ पे आपका रीज़न तो मिड पॉइंट थ्योरम जाएगा, लेकिन ये जो यहाँ पर मेन आपकी एक चीज़ है, मुझे लगता है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिमिलरली ट्रायंगल आर पी क्यू में हम जब मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स लगाएंगे तो हमें पॉइंट एन जो है वो मिड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, पॉइंट एन हमें तब जाके मिड पॉइंट मिलेगा। और देखो पॉइंट एन तो हमें मिड पॉइंट मिल गया, ये तो हमने प्रूफ किया। और पॉइंट एम इज मिड पॉइंट, देखो पॉइंट एम आपका किसका मिड पॉइंट है? पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ये तो पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो अब क्योंकि आपको एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट मिल रहे हैं तो इसीलिए आप आराम से यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो, एल एन इज हाफ ऑफ एस क्यू। तो आपका रीज़न यहाँ पे हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन था और उतना कुछ लेंदी भी नहीं था। इसमें बस समझाने में आपको थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट के मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको कराए ये दोनों एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। वैसे क्वेश्चंस तो कम ही थे लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसीलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके प्रैक्टिस सेट 5.5 के बचे हुए सारे क्वेश्चंस कर लेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।